पहली बात तो यहाँ ये समझनी है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था है, दोनों का एकीकरण किया गया। और यह जो व्यवस्था थी मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी, है ना। और मनसबदारों के दो रैंक होते थे। एक होता था जात रैंक। जात रैंक जात रैंक का मतलब हो गया कि उसका कैडर क्या है, उसका पद कितना बड़ा है, इसकी जो जानकारी मिलती थी वो जात रैंक से। और इसकी संख्यात्मक अभिव्यक्ति होती थी, जैसे 1000 का जात रैंक, 2000 का जात रैंक, 3000। जो जितने अधिक जात रैंक का होता था उसका पद उतना ही बड़ा होता था मनसबदारों में। तो ये कैडर को बतलाता है, ये पद को बतलाता है ना, जात रैंक। और सवार रैंक, दूसरा रैंक होता था सवार रैंक। इस सवार रैंक का भी अभिव्यक्ति संख्यात्मक ही होता था, जैसे 5000, 2000, 7000। लेकिन सवार रैंक का मतलब होता था उस सैनिक मनसबदार के पास सैनिकों की संख्या कितनी होगी। जात रैंक उसके कैडर को बतलाया, और सवार रैंक उसके पास कितने सैनिक हैं इसकी जानकारी देता था। ये बात तो क्लियर हो गई कि मनसबदारों के दो रैंक होते थे। जात रैंक उसके कैडर को बतलाता था कि वो कितना बड़ा है, जितना बड़ा संख्या होगी उतना बड़ा जात रैंक होगा, उतना ही बड़ा वो मनसबदार होगा। जैसे 2000 का मनसबदार, 3000 का मनसबदार, 4000 का मनसबदार, 7000 का मनसबदार। जो जितना बड़ा होगा, जिसका जात रैंक जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा मनसबदार होगा।